अध्याय 3। बिस्कोहर की माटी। पृष्ठ संख्या 33 से 41। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगातलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का जिक्र है। कमल कोइयां हरसिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम्ब आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो डोढ़ा, मजगिदवा, धामिन, गोहुअन, घोर कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल, पत्तियों के प्रयोग भी आम हैं, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, और एक पात्र बिस्नाथ, जो लेखक स्वयं अर्थात विश्वनाथ है। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता की द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। बिस्कोहर की माटी। लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को पुरैन कहते। कमल के नाल को भसीण कहते। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था। लेवणी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीण अर्थात कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लादकर खाने के लिए ले जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज्यादा बहार कोइयां की थी। कोइयां वही जलपुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहां भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइयां फूल उठती हैं। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे प्रायः सर्वत्र पाएंगे। बिस्नाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोइयां सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए, देखा
यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था, अनवरत, निरंतर। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयां की पत्तियां एक हो जाती हैं। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंघाड़ा आता है। सिंघाड़े के भी फूल होते हैं, उजले, और उनमें गंध भी होती है। बिस्नाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज सुनते। सिंघाड़ा जब बतिया छोटा दूधिया होता है तब उसमें वह गंध भी होती है। और शरद में ही हर सिंगार फूलता है। पितरपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रख जाती थीं तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। बिस्नात आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। सभी चीजें प्रत्येक चीज में थीं और प्रत्येक सब में। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, गंध भोगता रहता है। पेट में अपनी जगह कैसे ढूंढता रहता है। बिस्नाथ ने एक बार जोर से काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले हैं, टीसत है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज को दांत से यूं ही काटते हैं, वही टीसना है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी, और पक्षी, अंडज। यह बिस्नाथ ने बहुत बाद में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में जब बतखें होती थीं, बत्तख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा, एक बत्तख कई अंडों को से रही है। पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में। बत्तख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे बत्तख मां के डैने से बाहर छिटक जाते। बत्तख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता, कोमलता से डैनों के अंदर फिर छुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते। इसे शेष सारद भी नहीं बयान कर सकते। और मां की निगाह कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती भी।
किसने दी बिस्नात की माँ और बत्तख की माँ को इतनी ममता? जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता। प्रकृति में ही सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर बहारे गढ़ता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रायः कहते हैं, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य, प्रयोजन। लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने इराक फतेह किया है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बत्तख का अंडे सेना। बिस्नात पर अत्याचार हो गया। जब वह दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। बिस्नात दूध कटहा हो गए, उनका दूध कट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक हुमक कर माँ का दूध पीता और बिस्नात गाय का बेस्वाद दूध। कसेरिन दाई पड़ोस में रहती थीं। बिस्नात को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है। साफ सफाक सुजनी पर कसेरिन दाई के साथ लेटे 3 बरस के बिस्नात चांद को देखते रहते। लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वह धुक धुक करके चलता रहता, बादल में छिप जाता, फिर उसमें से निकल आता। इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती। फूलों की बात हो रही थी, कमल, कोइयां, हर सिंगार की। लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और हैं वे असली फूल। तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैंगन, कोहड़ा यानी काशीफल, शरीफा, आम के बौर, कटहल, बेल अर्थात बेला, चमेली, जूही वाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदम अर्थात कदम्ब के फूलों से पेड़ लबलबा जाता। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। झूला पड़ा, कदम की डाली, नंदक नंद कदम्बक तरुतर। क्या कदम्ब और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम्ब का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, बिस्कोहर के पच्छू टोला में ताल के पास। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल तेल की गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। बिस्नात के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था। उसे भरभंडा कहते थे। उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा, आंखें आने पर माँ उसका दूध आंख में लगाती और दूबों के कारण अनेक वर्णे छोटे छोटे फूल। बचपन में इन सबको चखा है, सूंघा है, कानों में खोसा है। और देखिए, धान, गेहूं, जौ के भी फूल होते हैं। जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल। धान के खेत में और भुट्टे की गंध जो नहीं जानता, उसे क्या कौन समझाए। नवल शुक्ल की एक कविता है, फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले,
फूल खिले, खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले। फूल खिले, खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले। ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिलें। घास पात से भरे मेढ़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्रायः मिलते दिखते थे। डोढ़ा और मजगिदवा विषहीन थे। डोढ़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते थे। धामिन भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है। मुंह से कुश पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक गोहुअन, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, और उतना ही खतरनाक घोर कड़ाइच, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरे। फिर बटिहा, जिसके 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता है, और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। इसी तरह बिच्छू। सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते थे। फूल बेर के भी होते हैं, और उनकी गंध वन्य मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती। घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते। दोपहरिया का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना। भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबालकर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के झौर पेड़ पर लगे देखना। कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, यह गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। चढ़ा आषाढ़, गगन घन गाजा, घन घमंड गर्जत घन घोरा, और कंपित जगभ नीड़ विहंगम। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है। तबला, मृदंग और सितार का। जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी। और वर्षा ऐसे नहीं, आती हुई दिखलाई पड़ती थी। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो। और पास, अब नदी पर बरसा, अब डेघर पर, अब बड़की बगिया पर,
अब पड़ोस घर में टप टप टप, आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े, कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे, घर धंसके बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे भौं भौं, में में, चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागें थिरकें। पहली वर्षा में नहाने से दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मछलियां कभी कभी उबस के मांजा अर्थात फेन लगने से भी मर जाती हैं। राजा दशरथ राम के बिरह में ऐसे व्याकुल, मांजा मनहु मीन कहाँ व्यापा, जोंक, केंचुआ, ग्वालिन, जुगनू, अग्निहवा, बोका, करकच्ची, गोंजर आदि, मच्छर, डांसा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुतायत, भूमि जीव संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूबों वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लदर पदर, बाढ़ आवे, सिवान, खेत खलिहान पानी से भर जाए तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ। जलावन की लकड़ी पहले न इकट्ठा कर ली तो गीली लकड़ी गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी निखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं। शरद में फूल तालाब में शैवाल अर्थात सेवार, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता। स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति। तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो। उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहां देखा। बिश्वनाथ की उम्र उससे काफी कम है। ताज्जुब नहीं 10 बरस कम हो। बिश्वनाथ 10 से ज्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों बिश्वनाथ संतोषी भैया के घर पहुंच जाते थे। उनके आंगन में जूही लगती थी। उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूं भी चांदनी में सफेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत बिश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और बिश्वनाथ
उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा। सब उसी के संदर्भ में। वह नारी मिली भी, बिस्नाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद, उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाई ते जरूरे बोराए जाई। जे तुम्हें पाई जाई ते जरूरे बोराई जाई। जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। जाई देव बिस्नाथ बाबू, उनसे तो हमार कब्बो ठीक से भेंटो नहीं हुई। बिस्नाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। बिस्नाथ को अपने मां के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता, गंध दूध की। पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत, गंध, बच्चे बिस्नाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं काल, इतिहास को पार करने के लिए। बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है, अब तो आओ साजन। सुने अकेले में या याद करें इस ठुमरी को तो रुलाई आती है। और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है। अब प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती हैं। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए है, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। बिस्नाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 1। कोइयां किसे कहते हैं? उसकी विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 2। बच्चे का मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, बच्चे से मां के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। प्रश्न संख्या 3। बिस्नाथ पर क्या अत्याचार हो गया? प्रश्न संख्या 4। गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? प्रश्न संख्या 6। बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन बिस्नाथ ने किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 7। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? प्रश्न संख्या 8। प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में
लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? योग्यता विस्तार। पाठ में आए फूलों के नाम, सांपों के नाम छांटिए और उनके रूप, रंग, विशेषताओं के बारे में लिखिए। इस पाठ से गांव के बारे में आपको क्या-क्या जानकारियां मिली, लिखिए। वर्तमान समय समाज में माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। आपके विचार से मां और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? शब्दार्थ और टिप्पणी। भसीण, कमलनाल, कमल का तना। कुमुद, जलपुष्प, कुइयां, कोकाबेली। सिंघाड़ा, जल फल, कांटेदार फल जो पानी में होता है। बतिया, फल का अविकसित रूप। प्रयोजन, उद्देश्य। कथरी, बिछौना। साफ, सफाक, साफ और स्वच्छ। इफरात, अधिकता। भीटों, टीले, ढूह। बरहा, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। सुबकना, धीमे स्वर में रोना। आंख आना, गर्मियों के मौसम में आंख का रोग। थिरकना, नाचना। अगाध, भरपूर। आर्द्र, नमी।